Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Here Amanna Gupta, makeup artist. You are watching my channel Perfect Land Makeup Studio. खूबसूरती पर हक है हमारा। तो फ्रेंड्स, आज कुछ नया दिख रहा है, आज कुछ अलग लग रहा है कि आज मेरा वीडियो किचन के अंदर कैसे, क्या चल रहा है दिमाग के अंदर। किचन के अंदर वीडियो मैंने कोई नया चैनल तो नहीं बना लिया, ब्यूटी की जगह रेसिपी तो नहीं बनाने लग गई, मैं रेसिपी की वीडियोस तो नहीं बनाने लगी, मैं समझ में नहीं आ रहा आज वीडियो किसके ऊपर है। सोचो सोचो सोचो, यस, दिमाग की बत्ती जल गई। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्यूटी हैक है, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके बारे में आज आपको जानकर मतलब आपको स्ट्रेंज फील होगा कि हमारे घर में ही वो चीज़ है और उससे इतने सारे सॉल्यूशंस हैं और एकदम चुटकियों से इंस्टेंट रिजल्ट जिसके मिलते हैं। हमें बहुत बार ऐसा होता है, हमें कहीं पर जाना है और हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ। आप भी मेरी वीडियो के बाद भी वो ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं एक ट्रायल करके कि भाई आपका रिजल्ट क्या रहा। चलो, जब हम उसके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं तो उस चीज़ का नाम बता दिया जाए, उसके बारे में सारे राज खोल दिए जाए। तो आइए, आज आपका जो वो मैं हैक बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आइस के इतने सारे फ़ायदे हैं कि मैं आपको मतलब अगर एक वीडियो में एक्सप्लेन करने लगे डिटेल से तो ना जाने कितनी वीडियोस बन जाएंगी। तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्टकट में बताऊंगी। तो यस फ्रेंड, मैं बात कर रही हूँ आइस की, आइस फेशियल की, और ये है वो डिफरेंट काइंड ऑफ आइस कि जिसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये किस किस तरीके की कौन सी आइस है और इसके फ़ायदे क्या क्या। सबसे पहले हम बता दूँगी किस कौन सी आइस है। ये वाली जो आइस है ये नारियल की मलाई की है। मैंने लास्ट 2 वीडियोस भी बनाई थी, अगर आप उसको देखेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, उससे आपको बेनिफिट होगा। आपको पता लग जाएगा कि वो मलाई किस तरीके से इजीली निकाल कर मैंने ये क्रीम बनाई थी और उसी क्रीम को फ्रीजर में जमा दिया। और ये सेकंड है मेरी कुकुम्बर आइस। इसे मैंने खीरे को ग्रेट कर उसको स्क्वीज़ करके उसके रस को निचोड़ के उसकी आइसिंग कर दी। और ये है मेरी, ये आपसे बात करते करते बहुत जल्दी मेल्ट होती है, बहुत ही जल्दी, नारियल के पानी की, नारियल का जो पानी होता है उसको मैंने सिंपल जमा दिया। ये है हमारी एलोवेरा की आइस। एलोवेरा की आइस इसको बनाना वैसे इजी है, आप फॉक से इसको अच्छे से मतलब वो कर कट करके और मतलब उसको जमा सकते हो। अदरवाइज एक छोटी सी वीडियो में बना दूँगी आपके लिए, जिससे आपको इजीली पता चल जाए कि इसको किस तरीके से मेल्ट किया जाता है, जिससे हम आपको आइस यूज़ करने में और आइस में फ़ायदा हो। अब ये क्या है, ये वाली आइस है जो दलिया होता है ना, गेहूं का दलिया, उसको भिगो के और उसको पीस कर ग्राइंड करके उसको जमाया है। अब ये तरह तरह के जो आइस हो गए, इसके अलग अलग बेनिफिट्स होंगे, अलग अलग फ़ायदे होंगे और अलग अलग यूजेस होंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको आती हूँ खीरे के और नारियल के आइस पर, तो इसका हमारा टोनिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा था। टोन वैसे ये पोर्स को सारे क्लोज कर देते हैं, लेकिन नारियल का पानी और कुकुम्बर के जो आइस को उसको आप इजी मतलब कि रब कर लेते हैं तो उससे आपकी स्किन को टोनिंग मिलती है, बहुत ज़बरदस्त ग्लो आता है। मेकअप से पहले आप करोगे कोई भी आइसिंग सब, अच्छा आपके पास ये भी कोई ना हो, कभी इमरजेंसी में सिंपल पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको पसीने भी कम आते हैं। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो मलाई वाला जो आइस है, ये आपको क्रीमी टेक्सचर देगा। ये आपको टोनिंग के साथ साथ टोनिंग के साथ साथ ना फेस पर जो हमारा क्रीम वाला जो टेक्सचर होता है वो मिलेगा और हमारे स्किन को हाइड्रेट करेगा, हाइड्रेट के साथ साथ ड्राइनेस को भी दूर करेगा। और ये जो दलिये वाला है, इसके 2-3 फ़ायदे हैं। इसका एक तो ये स्क्रब, जैसे चाय वाले टी बैग का भी मैंने आपको एक बताया था, वो हमारा स्क्रब का काम करता है, ऐसे ही दलिये वाला भी स्क्रब का काम करता है। और ये वाला आप देख रहे होंगे, आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको 2 in 1 दिख रहा है। ये नीचे दलिये वाला है, ऊपर मलाई वाला है।
अब ये दलिए और मलाई वाले का क्या बेनिफिट है, ये मैंने एक साथ क्यों जमाया है। इसका बेनिफिट ये है कि जब हमें क्या कहते हैं, पहले हम ये नीचे वाला पोर्शन ये निकाल कर ये नीचे वाला पोर्शन यूज करेंगे तो एज अ स्क्रब यूज हो जाएगा, और ऊपर वाला फिर उसके बाद मैं यूज कर सकती हूँ, वो क्रीम का हो जाएगा, तो ये एज अ क्रीम यूज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको जमा दिया फ्रेंड्स। मगर इसको जमाने के लिए आप ऐसा मत करना कि हाफ कर लो, नहीं, वो तो फिर एक साथ ही फिर रब होगा। इसको एक क्यूब जम जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आप ये वाली आइस जमा सकते हैं। अब हम आते हैं आखिर हमें इससे फ़ायदा क्या है। हमें इस आइस को, जो हमने डिफरेंट काइंड की जो आइसें हमने अभी बनाई है या जिसके बारे में ये वीडियो है, पहले हमें उसके बेनिफिट्स तो पता चले, लॉजिक तो पता चले। हमारी हर वीडियो में लॉजिक होगा, अब तो मेरे व्यूअर्स को भी पता चल जाएगा इस वीडियो में लॉजिक मिलना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। क्योंकि मेरा मानना ये है, जब तक हमें लॉजिक पता नहीं होता हमें उस काम को करने में मज़ा नहीं आता। तो मैं आपको इसके बताती हूँ सारे बेनिफिट्स और लॉजिक के साथ आप यहाँ। और अगर आपकी आइज़ में फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की तरफ आती हूँ। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे फेस पे टायर्डनेस को, पफीनेस को, कोई भी इन्फ्लामेशन हो उसको मतलब कि विद इन अ मिनट एकदम क्लियर कर देता है। हमें किसी पार्टी में जाना है और उसके प्रीवियस नाइट, या तो बैक टू बैक पार्टीज़ आ रहे हैं, बैक टू बैक फंक्शन आ रहे हैं, ऐसा हो जाता है जनवरी फरवरी में या नवंबर गर्मी में, कुछ ऐसे सीजन होते हैं जब बैक टू बैक शादियाँ होती हैं। तो या तो वो वाला पीरियड चल रहा हो, या फिर आपने वीकेंड पे आप बाहर कहीं गए हो और नेक्स्ट डे आपको ऑफिस जाना है, या फिर उसके बाद आपको कोई शादी पार्टी बर्थडे कुछ भी अटेंड करना है। और अगर कुछ भी अटेंड नहीं करना तो अपने आप को फ्रेश रखना है, फ्रेश फील करवाना। अच्छा दिखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी पार्टी की ज़रूरत की, शादी पार्टी का वेट किया जाए। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और हमारी आंखों के नीचे पफनेस है, टायर्डनेस फील हो रही है, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, आइस का को अपना पैक लेकर उसे अपने आंखों के चारों तरफ मतलब कि उसको सर्कुलर मोशन में अपना लगाएंगे, और उसके बाद आप देखना विद इन मिनट आपकी आइस के नीचे से पफनेस गायब। आप इस वीडियो के बाद ये ट्रायल ले सकते हैं, अदरवाइज ड्यूरिंग वीडियो करके आप मुझे बता सकते हैं रिज़ल्ट। मुझे अपने कमेंट सेक्शन में भी लिख कर दे सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं। इसके बाद अगर आपके फेस पर क्या कहते हैं पिंपल्स हो गए हैं, ये रेडनेस आ गई है, या कोई एलर्जी हो जाती है अचानक, जैसे हमें कहीं भी तैयार हो रहे हैं अचानक कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमने मॉर्निंग में यूज़ किया हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है कि जिससे रेडनेस आ गई है, कुछ एलर्जी हो गई है, वहाँ भी आप बर्फ़ को रगड़ोगे, बर्फ़ की मसाज करोगे तो आपका वो भी सही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक प्रॉब्लम और हो जाती है पिंपल्स। किसी फंक्शन में जाना होता है, हमें पिंपल हो गए, पिंपल भी नहीं है तो कुछ दाग है या हल्का सा रेड हो रहा है, कुछ भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो तो उसमें भी आप बर्फ़ का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने अभी आपको कुछ आइसेस के बारे में बताया, इसमें आप लॉजिकली अगर मैं बताऊँगी, लॉजिक पे भी जाओगे। अगर मान लो आपको पिंपल है, आप सिंपल बर्फ़ तो जो मैंने बताया ये भी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा से भी वो उसको आपको सूथिंग फील होगा, एलोवेरा से भी क्योर हो जाएगा, खीरे से भी क्योर हो जाएगा। इसके बाद नीम का भी इसमें कुछ बूंदे रस की, नीम की, धनिया पत्ती की, पुदीने पत्ती की, तुलसी के पत्ती की, इनका रस मिलाकर भी पिंपल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इन तीनों चारों का रस निकाल के इनका बर्फ़ बना के और उसे अपने पिंपल पर लगाया जाए, वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपको मेकअप से पहले, मेकअप से क्या, आपको कोई भी फेशियल ट्रीटमेंट लेना है, कोई भी फेस पे अपने प्रोडक्ट यूज़ करना है, या कुछ भी आप घर में, जैसे मान लो हम घर में बहुत सारे ट्रीटमेंट करते रहते हैं, हमने कोई फेस पैक लगाना है, हमने कोई डी-टैन करना है, कोई हल्का फुल्का अपना फेशियल करना है, आजकल होम फेशियल की किट्स इतनी होती है, कुछ भी करना है, तो हम अगर उससे पहले आइस का मसाज कर लेते हैं तो हमारे फेस की जो वेसल्स है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाती है और वो प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है, और ग्लो मतलब जो हमारा जो ग्लो आना था ना, वो 1 गुने से 2 गुना 3 गुना हो जाता है, डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप, डिपेंड ऑन योर स्किन हेल्थ। तो वो आपका और भी बढ़ जाता है ना। कितने मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ, इंस्टेंट फ़ायदे हैं, इंस्टेंट। आप किसी टाइम भी इसे ट्राई कर सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। एजिंग है, अभी आपको मैंने बताया पिंपल्स के बारे में, रेडनेस के बारे में, तो मैं आपको बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है।
सबसे पहले आप जैसा यूजली अपने घर में किसी भी फेस वॉश से आप अपना जो फेस क्लीन करते हैं, आप वो फेस क्लीन कर लीजिए। फिर उसके बाद जैसे ये नारियल के पानी का जो ये मैंने कहा था बहुत जल्दी मेल्ट होता है और अभी ये लगभग मेल्ट हो चुका है, तो इसको आप ऐसे ही ले लीजिए और अपने फेस पर रखना नहीं है, सर्कुलर मोशन पर अपवर्ड में आप इस तरीके से इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो क्रीम वाला जो मुझे बहुत पसंद है, इसका बेनिफिट क्या है। ये देखो मैंने इसमें नीचे दलिये वाला लगाया, इसका ऊपर क्रीम वाला। इससे क्या, सबसे पहले जैसे आपने फेस क्लीन किया, फेस क्लीन करके आपने अपना एलोवेरा वाला या फिर खीरे वाला, कुकुम्बर वाला या फिर नारियल वाला, इनमें से कोई भी अपने फेस पे अप्लाई कर दिया। अब उसको नेचुरल वे में सूखने दें। सूखने के बाद अब आपने जो मैंने टी बैग का, एक बार आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, टी बैग के मैंने आप स्क्रब के बारे में बताया था, आप वो वाला स्क्रब भी कर सकते हैं। और ये दलिये वाला है, इसमें हल्के हल्के से ग्रैन्यूल्स फील होंगे। इसको देखो फेस पे ये आ रहा है ना अलग, ये क्रीम की तरह और ये स्क्रब की तरह आ रहा है। ये आपने लगाया और अब मैं आपको करके दिखाती हूँ क्रीम वाला। वाह, इसका तो फील अमेजिंग है। आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितनी सॉफ्ट चीज आप अपने फेस पर रब कर रहे हो, बहुत अच्छा फील होगा आपको। बस मेरे को मेनली आपको ये बताना था कि हमें सर्कुलर मोशन में किस तरीके से रखना है इसको, बस ऐसे ऐसे घुमाना और करना क्या है, बस उसको रखना नहीं है। ये आपका हो गया। आओ, आप शुरू करेंगे ना, देखना आपका मन भी नहीं करेगा इसको छोड़ने का। और उसके बाद अच्छे से आप अमेजिंग, प्लीज ट्राई करना, आप देखना आप फैन हो जाओगे इसके फेशियल के। बस इसके बाद आप इसको, अगर आप नारियल वाला करेंगे तो आप उसको वैसे नेचुरल वे में नारियल के पानी का करोगे, खीरे के पानी का करोगे, एलोवेरा के पानी का नेचुरल वे में ड्राई होने दे। मगर आप दलिये वाला करोगे और अपने नारियल के जो मलाई वाला करोगे, उसके बाद आपको नेचुरल वे में ड्राई होने के बाद फेस वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड, ये मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। मैंने आपको बोला था दलिये वाले और उसके साथ आपको वॉश करना पड़ेगा। इसको मैंने टैप ड्राई किया। अब इसके बाद चाहे तो मैं, क्योंकि मैंने टैप ड्राई किया, क्योंकि मैंने दलिये वाला लगाया था, मैं अपना ये खीरे वाला वापस से लगा लेती हूँ। ये नेचुरल वे में ड्राई होता रहेगा। इसको टैप टैप करके भी सुखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज बेनिफिट्स ऑफ आइस मसाज, जिसे आप अप्लाई करना घर में। और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और आपको आइस का याद नहीं रहा, आपके पास अगर सिंपल आइस है तो भी आप ये सारा जो भी मैंने बताया है आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास सिंपल आइस है तो जो भी मैंने आपको बताया ये सारा आप ये कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर ये भी नहीं है तो फ्रिज में अगर चिल्ड पानी है तो उसको भी अपने फेस पे स्प्लैश करके भी आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मतलब फेस का पोर्स भी इतने मिनिमाइज हो जाते हैं। तो आपके पास सिंपल आइस है तो जो भी मैंने आपको बताया ये सारा आप ये कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर ये भी नहीं है तो फ्रिज में अगर चिल्ड पानी है तो उसको भी अपने फेस पे स्प्लैश करके भी आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मतलब फेस का पोर्स भी इतने मिनिमाइज हो जाते हैं। तो आपको मैंने पूरा डिटेल कर दिया आइस के बारे में। तो फ्रेंड, एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो आपके एंटी एजिंग पर और फाइन लाइंस पर अच्छे से काम करता है। और वो क्या हो सकता है, जब हम बर्फ़ की आइस की मसाज करते हैं तो हमारे जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाता है।
और ब्लड का फ्लो जब इम्प्रूव हो जाता है तो हमारी स्किन पर जो हमारा कोलेजन होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है और एक्टिव हो जाता है, जिससे फाइन लाइन पर ये अच्छा काम करता है। दूसरी बात कि ये क्या कहते हैं, ये क्या जब तो फ्रेंड्स ये हमारे ना एंटी एजिंग पे बहुत अच्छा काम करता है। एंटी एजिंग पर काम ये कैसे करता है, जब हम बर्फ़ को, आइस को अपनी फेस पे रब करते हैं, हम आइस का मसाज करते हैं, तो हमारी ब्लड वेसल्स, हमारे जो ब्लड फ्लो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। जिसके कारण आपने देखा होगा ना, हम योगा भी करते हैं तो हेड डाउन करते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ आए, हमारे फेस पे ग्लो आए। तो इससे भी ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे हमारी स्किन पर एक ग्लो आता है। और एंटी एजिंग का मैंने कैसे बताई, फाइन लाइन पे कैसे काम करता है, जब हम फेस पर इसकी मसाज करते हैं तो ये हमारी स्किन को टाइट कर देता है ऑन द स्पॉट। जैसे ही आप लगाएंगे तभी आप फील करेंगे कि आपकी स्किन टाइट हो गई है। तो जब इसकी मसाज करने से हमारा जो स्किन है, हमारा जो फेस है वो फर्म्ड होता है और यंगर लुक देता है। तो फ्रेंड जैसे हर किसी चीज़ के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपने अपने टर्म एंड कंडीशन होते हैं। जैसे आप पोटैटो को छीलते हैं तो उसका टर्म एंड कंडीशन है कि उसको इंस्टेंट पानी में डालें। अगर आप पानी में नहीं डालेंगे तो उसके बाद उसका कलर रेड पड़ जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ का ले लो, हर किसी चीज़ के टर्म एंड कंडीशन है। कोई आप अपना प्योर सिल्क का कोई कपड़ा लेते हैं, उसे आप यूज़ करते हैं तो उसका वो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छी फीलिंग देता है और उसकी अपनी एक क्वालिटी है जो अच्छी लगती है, लेकिन उसके अपने टर्म एंड कंडीशन है, उसको आप हैंड वॉश नहीं कर सकते हो। तो ऐसे हर चीज़ के टर्म एंड कंडीशन के साथ साथ हमारे आइस महाराज ने, आइस पैक ने भी अपनी कुछ टर्म कंडीशन रखी है और उसके टर्म एंड कंडीशन इस प्रकार से हैं कि आप उसे एक ही जगह पर 1 मिनट से ज़्यादा रब नहीं कर सकते। आपको सर्कुलर मोशन में उसे चलाते रहना पड़ेगा, उसको ऐसे रोक कर नहीं, ऐसे रख कर नहीं बैठ जाना, उसको सर्कुलर मोशन तो हमारे कंडीशन है एक ही जगह पर नहीं रख सकते हैं। इट मीन्स आपको उसको सर्कुलर मोशन में चलाते रहना पड़ेगा और आपको एक ही प्लेस पर उसको रखना नहीं। वैसे आप हाथ में रखे आप रख भी नहीं पाते, तो उसमें क्या होता है, उसका बर्निंग उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी स्किन को थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। तो इसीलिए उसको सर्कुलर मोशन में रखना, उसको कहीं पर छोड़ना नहीं है, कहीं पर रोकना। सेकेंड, उनकी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको हमें डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम बहुत पावरफुल हैं। आप यूज़ कर सकते हैं बट कॉटन के कपड़े में रैप कर किसी हैंकी में रैप कर या फिर टिश्यू पेपर में रैप करके आप अपने फेस पर अप्लाई कीजिए, हम आपको उतना ही बेनिफिट देंगे। ये थे हमारे फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बर्फ़ के आइस मसाज के इतने सारे बेनिफिट्स बताए, उनके यूज़ करने के तरीके बताए, उनके टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया कि उनकी शर्तें क्या हैं। आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और अपना इंस्टेंट ग्लो का, इंस्टेंट आपकी रेडनेस का, रिंकल्स का रिज़ल्ट आपको बर्फ़ से कैसे मिलता है वो आप घर में ट्राई करके देखें। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना सब्सक्राइब आप लोग। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए हैक के साथ और एक नई क्वेरी के साथ। अभी चलते हैं, बाय, टेक केयर।